नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस आज 6 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। सेंटिमेंट भी ठीक था और ऑफ कोर्स आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट में कोई छेड़छाड़ देखने को नहीं मिला, इससे बैंकिंग और एनबीएफसी में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल था। और इसी बीच में एनबीएफसी जगत की बात की जाए, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन जिनमें हमें खास फोकस रखने की आवश्यकता है उन सब कंपनी में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस, दो स्टॉक जिसको लेके मेरी कवरेज हमेशा से क्राइसिस में भी वही थी जो आज हैं। और ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड ऐसी कंपनी जो ऑफ कोर्स इंडिया के डेमोग्राफी में काम करें और जिसके बिना भारत देश तरक्की ठीक से ना कर पाए, उन सब को हमें ठीक से फोकस करना है। बिकॉज कोई कोई कंपनी ऐसी है ना जिनकी बैलेंस शीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि देश की तरक्की। और ऑफ कोर्स देश कहाँ पे तरक्की कर रहा है और कौन कौन से क्षेत्र में आने वाले कल में इनफ स्पेस है, डिस्पाइट की कंपनी बहुत बड़ी हाथी बन चुकी है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों। सीखने के लिए बहुत ही कुछ आप सबको मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आप सबको अच्छे से पता है, क्राइसिस भरे माहौल में हम लोगों ने कितने बार वीडियो बनाया था और बार बार दोस्तों एक ही बात मैंने बताई थी कि बाज़ार को टाइमिंग मत करिए। और ऑफ कोर्स जो बाज़ार में अच्छे स्टॉक्स है उसको टाइमिंग बिल्कुल भी ना करिए। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, अपने रेंज से 2 साल के बाद फाइनली 8,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलना एक बड़ी बात मानी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 3.5-4% के आसपास एक ट्रिमेंडस जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसको लेके मैंने बहुत बार आप सब तक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लार्ज कैप में कैसे पैसे बनेंगे, इन सब में ग्रोथ काफ़ी स्लो होते हैं। मैंने दोस्तों लार्ज कैप का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से सिखाया है और बताया है कि अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट तो बनता है और उस डिस्काउंट में ज़्यादा अल्फा बनता है। लोग, मैंने क्या बताया, कि टॉप में खरीद लेते हैं सिर्फ स्टॉक के प्राइस को चेस करके, और उसके बाद उनको लगता है कि शायद स्टॉक और भाग जाए और स्टॉक गिर जाता है। बट क्राइसिस भरे माहौल में जब स्टॉक में अच्छी खासी डिप आती है ना, लोग उधर पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और जो इंटरेस्ट लेते हैं उनके पैसे का इस 6 महीना में ना 40% के आसपास बन जाते हैं। ये बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की मैंने क्या बताया दोस्तों, ऐसी कंपनी जो कि देश में लोन बांटने का काम करती है, और जितना दोस्तों हमारा देश में ना क्रेडिट साइकिल मजबूत रहेंगे, जितना हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, उतना ही इन सब स्टॉक्स में तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। डब्लू पैटर्न दोस्तों, मैंने बहुत बार ड्रॉ भी किया था और बताया था कि इस लेवल से निकलने के बाद कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। तो यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो क्या शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि 8,000 के आसपास कंपनी चल गई है तो ऑफकोर्स यहाँ से कंपनी गिरनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ठीक से देखें ना, कंपनी का इस 2 साल के बाद उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है और सक्सेसफुली हमें बाउंस बैक होने के बाद क्लोजिंग भी दिखाई ज़रूर दे रही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ स्टॉक भाग गया, लाइफ टाइम हाई पे पहुँच गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। आप सबको मेरी कमेंट्री बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाइटन स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन सब में क्या रही आप सबको अच्छे से पता है। तो ऑनगोइंग कंडीशन की बात की जाए, वो तो गैस चार पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने आपको साफ साफ महीने भर पहले ही बता दिया था, 2 महीने पहले ही बता दिया था, 5 महीने पहले ही बता दिया था कि बॉटम मत खोजो। और वही कहानी होगी कि बॉटम आगने के चक्कर में कभी कभी जब स्टॉक हाथ से निकलता है तो उन सब में थोड़ा बहुत रिग्रेट का मौका मिल जाता है। देख सकते हैं कि मैंने कहा मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया जहाँ पे 650 करोड़ के आसपास शेयर्स डीआईएस द्वारा लूटे गए थे। और उसमें प्राइस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 5 महीने पहले के वीडियो है हम, जहाँ पे गैस अपने ही वीडियो को मैंने प्ले करके स्क्रीनशॉट लिया। उस समय तो गैस 5915 के आसपास था ना, लोग 5,000 4,500 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और एक ब्रोकर की बात की जाए, उनका तो गैस टारगेट कुछ अलग सा था, 4,800 बोल रहे थे। और उस समय गैस मैंने कमेंट्री दी थी कि मार्केट में आएंगे लोग डराएंगे, आपको अपना संयम नहीं खोना है। और जो कंपनी में अर्निंग्स आ रही है ना, उस कंपनी को प्ले करें। यस, महंगा स्टॉक इसलिए है बिकॉज स्टॉक ने परफॉर्म किया है। क्या हुआ दोस्तों, जियो की लिस्टिंग हो गई, जियो उसके बाद कंटिन्यूसली लाइक लोअर सर्किट पर था, फिर सर्किट अनफ्रीज हुआ। और स्टॉक की बात की जाए, 6800 से सीधा कितना हो चुका है, 8,200 के आसपास। गैस बहुत लोग मुझसे पूछेंगे सर कि 4,800 के आसपास टारगेट कब मिले थे हम, तो जी गैस आपके सामने प्रूफ है, 14 अप्रैल को, जब मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब था और बजाज ट्विंस में एकदम तेज़ी नहीं थी। उस समय बहुत सारे ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया था। और मैंने गैस आपको बताया था कि इस कंपनी में मुझे कोई भी नेगेटिव बात दिखाई नहीं पड़ती है, चाहे वो कैश फ्लो की बात की जाए। यस, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग महंगा इसलिए है बिकॉज कंपनी की आरओई अगर आप देखें ना, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखें तो कंपनी डिजर्व भी करती है। और ऑफ कोर्स इन सब टाइम में काफ़ी लोग माल बेच देते हैं पैनिक होकर, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर हैं वो या तो माल को परचेज करते हैं या फिर एसआईपी करते हैं, और वही हमें दिखाई ज़रूर दिए हैं।
दोस्तों प्रश्न इधर पे ये है कि सर फर्दर क्या करना चाहिए, चार्ट क्या बोल रहा है, मैं ज़रूर उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन उससे पहले कैसे आपको पता है कि एक साल हाई को टच करना और लाइफ टाइम हाई को टच करना दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी कंपनी क्या होती है 900 से गिर के 400 के आसपास आती है और 600 के बाद जाने के बाद कंपनी एक साल हाई पे पहुंचती है, और एक कंपनी अपना प्रीवियस हाई को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगाना, दोनों में डिफरेंस है। आज का इस कंपनी ने एक साल हाई नहीं बल्कि लाइफ टाइम हाई को टच किया, और ऑफकोर्स जो 10,000 करोड़ के आसपास मेगा जो फंड रेस प्लान है, इसकी वजह से स्टॉक में ऊर्जा मोमेंटम दिखाई दे रही है। अभी का इस स्टॉक मार्केट में ये रिवाज है, क्योंकि ऑफकोर्स फंड रेस के पहले स्टॉक को थोड़ा भगाया जाता है, उसके बाद गिराया जाता है। तो देखते हैं कि आने वाले कल में घटनाक्रम क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि मेरी कमेंट्री क्या रही है पूरे रेट सेंसिटिव स्टॉक्स को लेके। मुझे याद है कि एक समय बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, और बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे थे कि सर इतना अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे उस समय कंटिन्यूसली बेसिस पे ना 4% से 6.5% के आसपास रिपो रेट हाइक हुआ था, मतलब लोन मिलना मुश्किल हो चुका था। और ऑफकोर्स कैसे अभी भी लोन मिलना मुश्किल है, आसान नहीं है, सस्ता नहीं है। लेकिन यस, मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले कल में आरबीआई 6.5% से ऊपर अपना जो लोन है उसको नहीं करेगा। और ऑफकोर्स आने वाले कल में हम लोग रेट कट उम्मीद कर सकते हैं, भले ही फेड करे या ना करे, आरबीआई के पास वो सक्षमता है। बिकॉज आरबीआई गवर्नर की बात की जिन्होंने बहुत ही वाइसली कोविड क्राइसिस 2022 में रशिया यूक्रेन उनको संभाला था, बैंक को डूबने नहीं दिया था। और ऑफकोर्स ये पूरा जो क्रेडिट है ना हमारे माननीय जो गवर्नर है उनको जाता है। बिकॉज यहाँ पे गैस आज के दिन जो कमेंट्री हमें देखने को मिली, जहाँ पर रेपो रेट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, इसका मतलब ये है कि आरबीआई भी थोड़ा डेटा ड्रिवन हो चुका है। और ऑफकोर्स उसके बाद शायद सब कुछ नॉर्मल अगर होते हैं, फिर वहाँ से रेट हाइक एक बार करने के बाद नहीं करता है, तो हमें लगता है 6.5% के आसपास टॉप बन जाएगा। और ऑफकोर्स यहाँ से होती भी है ना माइनर तेजी, तो ऑफकोर्स वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं कहलाएगी, बिकॉज हमारे पास हेल्दी इन्फ्लेशन के संग एम्पल ऑफ ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए, उसमें भी 6% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। आप बोलेंगे सर वेट गूगल चार्ट में आपने क्यों नहीं दिखाया, तो जी गैस गूगल चार्ट में अभी भी इनके बोनस और स्प्लिट एक बार में एडजस्ट नहीं हुए। आपको पता है कि एक के बदले 10 शेयर मिले थे, वरना इसका प्राइस 16,000 के आसपास होता है। तो वहाँ पे गैस बोनस का तो एग्जीक्यूशन हो चुका है, बट स्प्लिट का एग्जीक्यूशन अभी भी गैस गूगल चार्ट में हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिनसर्व की बात की जाए, मुझे गैस ये कंपनी काफ़ी सेफ लगती है और काफ़ी प्रभावशाली लगती है, बिकॉज इनके बिजनेस अभी भी दो अलियांज जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड नहीं है। और कभी भी गैस उनकी डीमर्जिंग होती है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, तो इनके शेयर होल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की ही सब्सिडरी कंपनी है, और बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी कौन सी है, बजाज फिनसर्व। तो ऑफकोर्स गैस दोनों जब स्टॉक भागता है तो अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन होता है। अगर आपके हाथों से बजाज फाइनेंस का मौका निकला तो बजाज फिनसर्व को भी आप स्टडी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में गैस कितना ग्रोथ है आपको मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में बताया ज़रूर है। सो बात कर लेते हैं चार्ट पे फंडामेंटल्स दिखा के। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी गैस मैंने बहुत और फंडामेंटल दिखाया है। अब देख लेते हैं कि 17 अक्टूबर को पत्ते खुलेंगे, जहां पे बजाज फाइनेंस अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल रहा है, सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश हो चुका है। और स्टॉक की बात की जाए, जो एक समय ओवरसोल्ड जोन पे आया था जियो की पैनिक की न्यूज़ से, उसमें कैसे जो फ्रॉड था वो निकला है, और वीक हैंड से माल छीन के जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपने पोर्टफोलियो में वो सब स्टॉक्स को ले गए हैं। बात मंथली चार्ट की मैंने क्या बताया दोस्तों कि 2 साल के बाद ऐसा सिनेरियो आया है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आया, ऐसा मौका आया जहाँ पे कंपनी ने फाइनली अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के जो मोरोबाजू काइंड ऑफ फॉर्मेशन है लास्ट मंथ और इस मंथ देना शुरू कर दिया। और यहाँ पे गैस मैकडी का क्लियर कश जो बुलिश सिग्नल है वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, टाइम है, आपके पास टाइम देने की क्षमता है, होल्ड करें, टाइमिंग ना करें। और ऑफ कोर्स बाजार को टाइमिंग करना ठीक नहीं, और बजाज फाइनेंस को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यस, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो देख देख के इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे गैस मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, आपको लगता है कि 10 शेयर के आसपास स्टॉक चला जाएगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। नो मैटर व्हाट, 1-2 से ही शुरुआत करें, और बेस्ट यही होगा कि Q1 के नंबर्स के बाद फंड रेस होने के बाद ही चीज़ सही होगी। रही बात बजाज फाइनेंस की, एक अच्छी कंपनी है, परेशान तो कैसे इस कंपनी ने किया था, बट यस इक्वली रिवॉर्डिंग मशीन भी है। और इन सब डिप में गैस जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उन सब डिप में ऑफकोर्स पैनिक होता है, पेनफुल न्यूज़ होती है, बट आप गैस अच्छे न्यूज़ पे ना स्टॉक को महंगा ही खरीदेंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। बात बजाज फिनसर्व की जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उसमें भी कैसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है 1 डे के चार्ट में। इसने बॉलिंजर बैंड को ब्रीच भी किया। आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए वो भी काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इनका जो सबसे बड़ा हर्डल है अभी के टाइम शॉर्ट टर्म में 1650 का लेवल है। 1650 टूटेगा तो 1800 का लेवल से हमें कार्ड्स पे दिखाई पड़ेगा, और 1800 के बाद तो सीधा अगर कंपनी सर्वाइव करी, नंबर्स पे ठीक हुए, तो फॉरवर्ड 1 साल 200 कंपनी चाहे तो 2200 के आसपास भी
ट्रेड कर सकती है। ऑल दोस्तों सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से गैस एनबीएफसी को अभी के टाइम बेचने की जल्दीबाजी ना करें, बिकॉज रेट कट से गैस सबसे बड़ा फ़ायदा एनबीएफसी को होगा, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को ले लें या जो माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को ले लें, कार फाइनेंस के बिजनेस को ले लें। आप दोनों में से कौन सी कंपनी को होल्ड करता है? ऑफ कोर्स आपका पेशेंस अगर हार मान गया था और डिस्पाइट आपने इस कंपनी को होल्ड किया, तो मेरे हिसाब से गाइस मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन, बिकॉज इस बीच में इन सब कंपनी को बहुत सारे ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया था और डिस्पाइट डाउनग्रेड करने के बावजूद भी समय आ ही गया जो कंपनी ने फाइनली 1 साल हाई किया, लाइफ टाइम हाई को टच किया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।